आज है 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर साल बाढ़ से परेशान हो रहे लोगों को सीएम योगी की सौगात बनाई जाएगी कॉलोनी। सीएम योगी ने हर साल बाढ़ से परेशान होने वाले को सौगात देने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों बाराबंकी और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान योगी ने कहा कि तटबंध और नदी के बीच में जो लोग बसे हैं, अगर वो इस पार बसना चाहें तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगर सभी लोग तैयार हों तो सरकार की ओर से अच्छी कॉलोनी उनके लिए बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन नए स्थानों पर नदी का कटान हो रहा है उसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार हर राशन कार्ड धारक का कराएगी बायोमीट्रिक सत्यापन। प्रदेश सरकार हर राशन कार्ड धारक का बायोमीट्रिक सत्यापन कराएगी। कुल 15 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग को जरूरी निर्देश दिए गए। सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज और अन्य जिसों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को कोटेदार के यहां जाकर ई-पॉस मशीन के जरिए आधार में लगे अंगूठे का सत्यापन कराना होगा। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त हुई योगी सरकार। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सुचारू बिजली आपूर्ति को लेकर प्रयास कर रही है, बल्कि बिजली चोरी पर भी सख्त रुख अपना रही है। इसी क्रम में सरकार ने निर्देश दिए कि वो लोग जो कम लोड का बिजली कनेक्शन लेकर अधिक बिजली उपयोग कर रहे हैं, उन्हें उनके घर जाकर ऑन द स्पॉट अधिक लोड वाले कनेक्शन की स्वीकृति दी जाए। यही नहीं, सरकार की ये भी योजना है कि बिना कनेक्शन बिजली चोरी करने वालों पर न सिर्फ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्हें भी ऑन द स्पॉट बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। आज लखनऊ में रोजगार मेला 1 सितंबर को 28 कंपनीज होंगी शामिल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में 1 सितंबर शिशिक्षु व रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में 28 कंपनी शामिल होंगी। जो अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, बीटेक उत्तीर्ण किए हों और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष हो, इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ट्रेनिंग, काउंसलिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर MA खान ने बताया कि मेले में पुरुष व महिला दोनों अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बेटियों को दिया ये उपहार। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान छोटी बच्चियों ने सीएम योगी के हाथ पर राखी भी बांधी। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 29,530 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 5.82 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। राम मंदिर की तरह भव्य होगा अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रनवे भी बनकर हुआ तैयार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब और भी भव्य होगा। हवाई अड्डे पर एक और टर्मिनल बनाया जाएगा जो 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्थानीय प्रबंधन से प्रस्ताव मांगा। अयोध्या हवाई अड्डा प्रबंधन ने प्रस्ताव तैयार करना आरंभ कर दिया। हवाई अड्डे पर निर्माणाधीन टर्मिनल 6200 वर्ग मीटर का है। मंदिर की भांति बन रहे इस भवन का निर्माण 75% पूर्ण हो चुका है। उद्योग का हब बनेगा रामनगर। 700 एकड़ में विकसित होगी एक और इंडस्ट्रियल टाउनशिप। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के पास इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए PDDU नगर मिर्जापुर रेलवे लाइन के किनारे 700 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। यूपीसीडा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद मुख्यालय स्तर से इसका परीक्षण कराया जा रहा है। अगले माह से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। टाउनशिप बनने से क्षेत्र के 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ज्ञानवापी मामले में दायर हुई नई याचिका, वजूखाने के भीतर ASI सर्वे कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे चल रहा है। सर्वे टीम वहां की तमाम चीजों को खंगाल रही है। ASI की रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी केस में अहम मोड़ आ सकता है। हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद परिसर में मंदिर होने के दावों के बीच ASI सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ASI सर्वे के बीच वाराणसी कोर्ट ने एक नई याचिका दायर की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर दिसंबर से भर सकेंगे फर्राटा। लखनऊ की दूरी 3.5 घंटे में होगी तय।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण की गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे योजना का काम दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद लोग इस सड़क पर फर्राटा भर सकेंगे। 91 किलोमीटर लंबी इस सड़क का लगभग 79% काम पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान वो खुद एक फरियादी के पास पहुंचे और उनकी समस्या सुनी। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए बच्चों को भी दुलारा और चॉकलेट दी। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 फरियादियों की उपस्थिति रही। यूपी में 10 साल घट गई जिंदगी, लखनऊ कानपुर समेत इन शहरों में जहरीली हुई हवा। वायु प्रदूषण रोकने के लाख प्रयासों के बावजूद ये गहरी चिंता का विषय बन गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की वजह से जिंदगी घट रही है। गौतम बुद्ध नगर में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी करीब 11 साल घट गई। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद और तीसरे नंबर पर मथुरा है। उन्नाव, लखनऊ, कानपुर में भी 9 से 10 साल उम्र घट रही है। ये स्थिति दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों की भी है। रोडवेज के साथ सिटी बसेस में बहनों के लिए फ्री सफर की सुविधा। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बहनों को मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान की गई। इसके तहत आज गुरुवार रात 12 बजे तक बहनें रोडवेज बस व सिटी बसेस में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। बहनों को बसेस में कोई किराया नहीं देना होगा। बस परिचालक उन्हें 0 कीमत का टिकट प्रदान करेगा। सफर के दौरान किसी प्रकार की समस्या होने पर महिलाएं परिवहन निगम के कंट्रोल रूम पर फोन कर समस्याएं दर्ज करा सकती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काट के लाने वाले को 10 लाख का इनाम, कांग्रेस नेता का ऐलान। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म, रामचरितमानस और ब्राह्मणों पर विवादित बयान दे रहे हैं। इस मामले में इस बार मुरादाबाद कांग्रेस के नेता गंगाराम शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काट के लाने वाले को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। स्वामी प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं और अब सब तरह की विषमता का कारण भी यही है। यूपी में मंत्री को सिपाही ने कहे अपशब्द, अब एसएसपी ने लिया सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पहले बीजेपी युवा मोर्चा श्रम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की बाइक को टक्कर मारने और फिर कैबिनेट मंत्री को कथित तौर पर अपशब्द बोलने वाले एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सिरौली स्टैंड के पास बीजेपी युवा मोर्चा श्रम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनुराग पांडे कुछ खा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही पुलिस की 112 सेवा की कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। यूपी की इस 52 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन को मिली मंजूरी। पूर्वोत्तर रेलवे पर भी अनेक आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, तीसरी लाइन और नई लाइन निर्माण के काम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे को अब नई रेल लाइन आनंद नगर घुगली वाया महाराजगंज को स्वीकृति मिली। ये नई रेल लाइन आनंद नगर से महाराजगंज होते हुए घुगली रेलवे स्टेशन जाएगी। घुगली रेलवे स्टेशन गोरखपुर वाल्मीकि नगर पर स्थित है। इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई 52.7 किलोमीटर है और स्वीकृत लागत 958.27 करोड़ रुपए है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म वाले बयान पर सपा नेता का निशाना, कहा सद्बुद्धि दे भगवान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर अब उनकी ही पार्टी के नेता उन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे मुख्य सचेतक विधानमंडल दल और ऊंचाहार से विधायक सपा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बोलते हुए कहा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हमें धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट में 5 को होगी सुनवाई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। भर्ती के फैसले पर लाखों बेरोजगारों की नजर है। शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती पिछले 3 साल से लटकी हुई है। शासन ने 15 नवंबर 2021 को NIOS से DLED अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। बांदा हादसे के लिए सीएम ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। बांदा में केन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत पर सीएम ने दुख जाहिर किया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि हादसे में मरने वाले बच्चों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। चंद्रयान 3 की सफलता देख इसरो का मुरीद हुआ रूस। चीन का दामन छोड़ थामेगा भारत का हाथ।
चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बाद सफल लैंडिंग के बाद रूस भारत का मुरीद हो गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस भारत के इसरो के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने को लेकर तैयार है। इस बात की पुष्टि हुई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर दोबारा बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। वाराणसी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी से हवा में ठंडक। वाराणसी में पिछले 3-4 दिनों से तेज धूप और गर्मी के बाद हुई सुबह बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। हवा की रफ्तार रुकने के साथ बारिश में जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं सुबह सिहरन का एहसास होने लगा। तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 67 छात्रों का एडमिशन कैंसिल करने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2021-22 के प्रवेश में फर्जी सीट आवंटन मामले में 67 अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने सभी याचियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने, परीक्षा में बैठने और परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। शूटिंग करने पहुंचे यूपी अक्षय कुमार, लखनऊ में वकीलों ने एसीपी और इंस्पेक्टर को पीटा। अभिनेता अक्षय कुमार यूपी के सीतापुर पहुंचे। सीतापुर अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग के लिए आए हैं। उनकी एक वीडियो समाचार एजेंसी ANI ने शेयर की। इस वीडियो में अक्षय कुमार बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने खाली मैदान में बाइक चलाई जहां उनके फैंस की भीड़ जमा थी। एक तरफ आम जनता की भीड़ तो एक तरफ पुलिस वालों की भीड़ भी दिखी। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर कुर्की की कार्रवाई, लखनऊ पहुंची मऊ पुलिस का एक्शन। लखनऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे उमेश सिंह और उसके भाई राजन सिंह पर पुलिस ने एक्शन लिया। उनके गोमती नगर स्थित फ्लैट को कुर्क कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह के मर्डर केस को लेकर उमेश व राजन पर कुर्की की कार्रवाई हुई। एनडीए बनाम इंडिया की पहली परीक्षा, बसपा चुनाव से बाहर पर उसके वोट बनेंगे निर्णायक। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव महज भाजपा और सपा के बीच की लड़ाई नहीं रहा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रहा उपचुनाव अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाम इंडिया हो गया है। पूर्वांचल की एक छोटी सी सीट पर एनडीए और इंडिया के घटक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव के नतीजे जिसके पक्ष में आएंगे उसका पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव तक असर रहेगा। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च रिहर्सल पूरा। चंद्रयान 2 मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर है। सूर्य की स्टडी करने से संबंधित आदित्य L1 मिशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसरो ने जानकारी दी है कि लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी हो चुकी है। इसरो ने एक्स पर बताया कि इस मिशन को 2 सितंबर सुबह 11:50 से आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। इसे PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।